हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम करें हाइड्रोजन के बारे में। और अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमारे अराउंड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेजर पार्ट वाटर से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी के पास अबाउट 65% ऑफ वाटर होता है और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पास अबाउट 95% ऑफ वाटर। मतलब मेजर हमारा जो पार्ट है वो सारा वाटर से मिलकर बना होता है। आपको पता है अर्थ में भी कितना सारा वाटर प्रेजेंट होता है और ये हर फॉर्म में एक बहुत ज्यादा क्रूशियल कंपाउंड है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और अगर मैं बात करूँ केमिकल्स रिएक्शन की तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोलवेंट भी होता है। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अगर हाइड्रोजन कर रहे हैं और उसमें हम आपको पता है हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है H2O जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और वाटर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा इसेंशियल चीज भी है, तो हम उसको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में बहुत वास्ट से स्टडी करते हैं। तो आज हम करेंगे वाटर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। आपको पता है वाटर हमने सबने टेस्ट किया हुआ है। और हमें इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी तब देखने को मिलती है जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है, तब हमें इसकी कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड लीडिंग टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब बाकी अदर कंपैरिजन के लिक्विड में वाटर का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब कुछ ही हाई होता है। मतलब उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, उसका हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होती है। तो बाकी अदर लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर का एज इट इज सब कुछ हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वाटर हमें बताया कि एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। और प्लांट्स में अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, जैसे रूट से अगर कोई चीज लीव्स तक पहुंचानी है, तो उसमें भी वाटर ही हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इन अ गैस फेज वाटर हमारे पास एक्ट एज अ बेंट मॉलिक्यूल, जिसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो होता है 104.5 डिग्री। और जो हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 95.7 पिकोमीटर। और ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है। मतलब इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब गैसियस फॉर्म में तो ये एज अ बेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वाटर की, उसमें ये एग्जिस्ट करता है एज अ आइस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस क्रिस्टलाइज हो जाती है टू दी हेक्सागोनल फॉर्म, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये कंडेंस होके बनाती है क्यूबिक फॉर्म। और डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑलवेज लेस देन वाटर। इसी वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, आप ये वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। और विंटर सीजन में यही आइस आपने देखा होगा वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से जो नीचे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए सर्वाइवल इजी हो जाता है, क्योंकि वो थर्मल इंसुलेशन का काम करती है। मतलब नीचे उनको हीट प्रोवाइड करवाती हैं, उनको आउटर टेम्परेचर फील नहीं हो पाता क्योंकि वो बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है। हमें यहाँ पर आपको आइस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये बहुत 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल शेप में आपको दिख रहा होगा, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी आपको क्लियर दिख रही होगी। और जो बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स है, मतलब जो खाली साइड्स हैं, उसमें कोई अनदर मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो मतलब ये इतनी ज्यादा बड़ी साइड्स होती हैं कि इसमें कोई बाहर का मॉलिक्यूल्स भी आके मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन उसका बस एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा तो वो उसमें फिट आ जाएगा। अगर उसका एप्रोप्रिएट साइज होगा तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ वाटर के बारे में किया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उस आइस, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है तो आइस के बारे में भी थोड़ा बहुत किया। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो उसमें रिएक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद मी ज्ञान।